बोलिए राधा कृष्ण भगवान। ये गोपी गीत का अर्थ क्या है कि जिस वेले भगवान ने रास रचाई थी ना, उस समय गोपियां नूं भगवान ने दर्शन दिते। मतलब बहुत गोपियां थी उस समय। तो कुछ गोपियां के मन विच कुछ ऐसा अभिमान हो गया कि श्री कृष्ण तो हमारे बस में है। तो जहाँ अभिमान रहता है तो वहाँ भगवान नहीं रहते हैं। भगवान राधा जी को गोपियों को छोड़ गए। उस समय में गोपियां ने जमुना जी से, वृक्षों से पूछा कि हमारे भगवान कहाँ हैं। नहीं मिले तो गोपियों ने फिर भगवान की स्तुति की। इहदे अंदर गोपियां ने भगवान को कहा कि प्रभु विष जला प्याद, काल राक्षसाद, वर्ष मारुताद, वैद्युतान लात। हरे कृष्णा। इसका अर्थ है कि गोपियां ने भगवान कृष्ण को कहा कि प्रभु सानू उस वेले साडी रक्षा तुसी कीती जिस वेले काली नाग जहर छोड़ रहा था, और तो आपने भगतां दे कारण ही काली नाग नू जमुना के जल से निकाला था, ब्याल राक्षस। और बहुत राक्षस कंस ने भेजे हमको मारने के लिए। तो ठाकुर जी उस समय भी आपने उन राक्षसों से हमारी रक्षा की। इंद्र ने इन्ना मींह बरसाया कि सारा ब्रिज रोड़ देना है। तो उस समय भी तुसी उस वर्षा से साडी रक्षा की। अनेक प्रकार से आपने हमारी रक्षा की, ब्रिज की रक्षा की, भक्तों की रक्षा की। अगर ऐसी बात थी तो हमें उस समय बचाना नहीं था, तुसी मरण देना था। काली नाग से बेशे हम मर जाती तो कोई बात नहीं थी। हरे कृष्णा। और जयति तेदिकम, गोपियां बिरह वेश में गाने लगी, प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों में भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर वहां नित्य निरंतर निवास करने लगी है, इसकी सेवा करने लगी है। परंतु हे प्रीतम, देखो तुम्हारियां गोपियां तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रही है, वन वन में भटकर तुम्हें ढूंढ रही है। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारे बिना बिना मोल की दासी हैं। भगवान को गोपियां कहती है, तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर कमल फूल की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर रहे हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर,
क्या नेत्रों से मारना बद नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही बद है। पुरुष शिरोमणि जमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अकासुर, इंद्र की बरखा, आंधी, बिजली, दावानल, बृखबासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। गोपियां ने कहा, तुम केवल यशोदा के नंदन ही नहीं हो, तुम सबके ही नंदन हो, सबके ही मालिक हो। समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्जामी हो। सखे ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम जदु वंश में अवतीर्ण हुए हो। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य जदु वंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, तुम्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्रीतम सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला यही कर कमल, जैसे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारे मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हें प्रेमी जनों के सारे मान को, मद को चूर चूर कर देने के लिए प्राप्त है। हमारे प्यारे कृष्ण, हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निशावर है। हम अबलों को अपना वह परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखलाओ। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। भगवान के चरण कमल प्राणियों के सब पापों को नष्ट कर देते हैं। जो समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान है, स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो। हमारे लिए तुम्हें सांप के फणों पर रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है। तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने से ही अपने बेही चरण हमारे बक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत करो। हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व निशावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियां मोद हो रही हैं। हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अदर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, शिका दो। हे भगवान, तब कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत है। लीला कथा भी अमृत रूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी
महात्माओं ने, भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप से तो मिटाती है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर परम मधुर और बहुत मीठी कथा है आपकी। जो तुम्हारी इस कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता है। जो आपकी कथा सुनते हैं, जो आपकी कथा सुनाते हैं, इस पृथ्वी लोक में वो सबसे बड़े दानी हैं। और जदों गोपियां ने देखा कि कृष्ण भगवान जी प्रगट नहीं होए, ਤਾਂ फिर उन्होंने एक लीला की कथा करनी शुरू की। सारिया गोपियां श्रोता बन गईयां, एक गोपी कथा वाचक बन गई। उस कथा में भगवान प्रगट हो गए। तो फिर गोपियां ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि तुसी पहला सानू छड्ड गए किस कारण, और हुण तुसी प्रगट किस कारण से होए। तो भगवान ने कहा कि मैं तुहाडी परीक्षा कर रहा था कि भगत और भगवान का रिश्ता होता है, जल और मछली का रिश्ता होता है। मछली अगर पानी ना मिले तो मच्छी मर जाती, एक सेकंड नहीं जींदी रह सकती। तो जब भगत नूं भगवान का दर्शन ना होवे तो भगत भी मर जाता। फिर तो तुसी तो मरिया है ही ना, तुसी तो जींदियां। गोपियां ने कहा प्रभु असीं मर तो गईयां थियां, पर सानू जींदियां कर दिता गया। भगवान कहते तुसी काहदे नाल जींदियां होईयां, कहते अमृत नाल जींदियां होईयां। भगवान कहते अमृत कित्थों आया, देवलोक से अमृत आया। हरे कृष्ण। और कहाँ से अमृत आया, तो कहते नहीं नहीं, देवलोक वाला अमृत तो उसमें इतनी ताकत नहीं है। एक अमृत स्वर्गलोक में है, एक अमृत चंद्रमा में है, पर ये सबसे बड़ा अमृत तुम्हारी भागवत की कथा में है। और आपकी कथा जब हमारे कानों में पड़ी तो हम वो अमृत कानों के रास्ते हमने पिया तो हम मुक्त हो गए, मतलब जींदियां हो गई मुड़ के। इस करके तब कथा अमृतम तब जीवनम, आपकी कथा का अमृत हमारे तपे हुए जीवन को ठंड पहुंचा देता है। और इसलिए प्रभु जो स्वर्गलोक का अमृत है उदे नालों ज्यादा महत्व आपकी कथा का अमृत है। स्वर्गलोक का अमृत जो है वो तो स्वर्ग तक ही पहुंचा सकता है, भगवान ने थोड़ी मिला सकता। मरने दे वो नहीं बचा सकता, जमने दे वो नहीं बचा सकता। तो जिहड़ी तुहाडी कथा है ये स्वर्ग नहीं, कई स्वर्ग, इहदा लास्ट फिर आप ही है। जे आप तक हमें पहुंचा सकता है कथा का अमृत।
भगवान की कथा। प्रभु तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्तों, कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप को मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल, परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो श्याम। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। श्याम हो मेरे भगवान, करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो श्याम। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान। निर्जला एकादशी की जय, एकादशी महारानी की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। आज एकादशी का व्रत है। व्रत रखिया करो भैणो, नाम जपिया करो भैणो। भारत
भारत रखिया करो भैणो, नाम जपया करो भैणो। सिमरन करया करो भैणो, भजन करया करो भैणो। एक कथा किस प्राण की है? 18 प्राण है। 18 प्राणों में एक प्राण का नाम है ब्रह्म विवर्त पुराण। ब्रह्म विवर्त पुराण में वर्णन आता है, एक दिन भीमसेन ने भी वेद व्यास जी से पूछा, मेरे परम पूजनीय पितामह जी कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुनिए। मेरे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर, माता कुंती देवी, धनुर्धारी अर्जुन, नकुल सहदेव और द्रौपदी, वे सभी लोग एकादशी के दिन अन्न भोजन नहीं खाते। वे सभी लोग मुझसे भी एकादशी व्रत करने को कहते हैं। विशेषकर भाई युधिष्ठिर विशेष जोर देकर कहते हैं कि हे वृकोदर, तुम भी एकादशी के दिन भोजन मत करो। मैं उनसे कहता हूँ, भाई जी, हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत का निर्देश है, तो बड़ा ही उत्तम अनुष्ठान है। तो मैं भी जानता हूँ कि एकादशी व्रत करना चाहिए, किंतु मेरी भूख तो बड़ी असहाय है, जो सहन नहीं कर सकता। मैं व्रत करने में असमर्थ हूँ। मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता हूँ। मैं सेवा तो कर सकता हूँ, हाथों से तो व्रत निमित्त रखूंगा, और दान भी मैं दे सकता हूँ। दान पर मैं एकादशी का व्रत निमित्त रखूंगा, क्योंकि एकादशी में जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है, उसे विधिपूर्वक कर सकता हूँ, पूजा कर सकता हूँ। हरे कृष्ण। जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है, वो मैं सब कर सकता हूँ। बोलो हरे कृष्ण। किंतु व्रत मेरे से रख नहीं होगा। अब कृपा करके बताइए कि व्रत किए बिना एकादशी का फल कैसे मिल सकता है? भीमसेन की बात सुनकर श्री वेद व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र भीम, यदि आपको वैकुंठ प्यारा लगता है भगवान का, वैकुंठ में जाने की इच्छा है आपकी, और नरक से डर लगता है, तो हर महीने की दोनों पक्ष की एकादशियों में भोजन मत करना। भोजन अवश्य ही त्यागना पड़ेगा। बोलो हरे कृष्णा। ये सब बातें सुनकर भीमसेन चौंक उठा और बोला, हे महामुनि, मैं व्रत में ध्यान रखूंगा।
ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਗਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੌਲਦਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਘਾਹ ਫੂਸ ਸਭ ਖਾ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ब्रिक अग्नि, ब्रिक मैंने बौल बैल, जो बैल के पेट में अग्नि है वो मेरे पेट में अग्नि है। जिन्ना मर्जी खा लवां भुखे दा भुखा ही रहिंदा। भई मैं कारसी है नहीं मैं तेरा खुंदी, कोई ऐदां दा दसो भई व्रत भी ना रखा और कारसी का फल भी मैंने मिल जाए। बोलो हरे कृष्णा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय कोई ऐसा उपाय बताओ जिसके करने से सहज ही हमारा कल्याण हो जाए और सुखाला जा ढंग दसो जी ना मैं कर भी सका। तो वेद व्यास जी ने कहा हे भीम तुमने मेरे से बहुत अच्छी बात पूछी है। कलयुग में सब धर्मों को पालन करने की समर्थ सबके बस की बात नहीं है, इसलिए थोड़े से कष्ट को सहन करके सर्वविधि से महाफल मिल सके ऐसा वह विधान सुनो। वृक अथवा मिथुन राशि में सूर्य के अवस्था काल में जेठ महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। बोलिए निर्जला एकादशी महारानी की जय। उस दिन अगर साल विच नहीं रजिया मन का एक दिन नाल भी रजना है नहीं। और जीवन रजी स्वाद ले कर भोग बिलासे, तरह तरह दे भोजन करके भी जीव नू सबर नहीं आंदा। अगर फरीदा सब तो भूख बुरी। हरे कृष्ण। राती खा गए सुते सवेर नू फिर खड़ी। सब तो फरीदा सब तो भूख बुरी, राती सुते खा गए सवेर नू फिर खड़ी। और भीमसैन कहन लगे भी मेरा भी यही हाल है, भी हुण मैनू कोई सखाला जा तरीका दस दिओ। तब वेद व्यास जी कहते भी अच्छा कोई बात नहीं, साल विच एक काशी आंदी है जेठ महीने। अजा महीना वही है जेठ का ही है, मतलब पक्ष के हिसाब से संग्रांद करके हाड़ का है। बोलो हरे कृष्णा। उसका नाम है निर्जला काशी। जे उदन मन बट लै मैं ना चूल्हे बल ना जा, मैं देखे भी ना रोटियां पकांदियां भी नहीं देखे, और उधर देखना ही नहीं है, ना खाने वाली गल्लां करनियां।
ना सुननिया। बे औखे सगाले का दड़ बट के कचीची बट के रख ले बरत। बोलो हरे कृष्णा। बे बरत भी इदा रखी भी पानी का घुट भी नहीं पीना। ताई होया निर्जला, पानी दे बगैर। बोलो हरे कृष्णा। ओ व्रत ऐसा है निर्जला व्रत कि उस व्रत में सारियां काशियां दा समावेश हो जाता। बोलो हरे कृष्णा। जैसे गीता जी में सारे शास्त्रों का निचोड़ है, सर्व शास्त्रमयी गीता, और ऐसे ही सारे व्रतां विचों श्रेष्ठ व्रत एकादशी का है। बोलो हरे कृष्ण। प्रेम नाल जेड़े भारत एकादशी दर खाणगे, याद रखो मंगिया मुरादा ओही पाणगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उठ के सवेरा जेड़े हरि गुण गाणगे, मंगिया मुरादा अपने कृष्ण कोलों पाणगे। उठ के सवेरा जेड़े हरि गुण गाणगे, एकादशी दा व्रत रखना बड़ा ही पुण्य है। उठ के सवेरा जेड़े कृष्ण गुण गाणगे, हरे कृष्ण। तो शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। उस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। उस दिन अन्न आदि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सारे पाप एकादशी के दिन अन्न में आ जाते हैं। जो अन्न खाता एकादशी के दिन वो पापों को खाता है। एकादशी के दिन अरुणोदय से दूसरे जिस दिन अन्न आदि बिल्कुल नहीं खाना, एकादशी के दिन अरुणोदय, अरुण मैंने सूरज, सूरज हरे कृष्णा, सूरज के चढ़ने से दूसरे दिन तक व्रत करे। मतलब सूरज चढ़ने, आज सूरज चढ़िया तो कल सूरज चढ़ने तक हरे कृष्णा व्रत रखना। बोलो हरे कृष्णा।
आज सूरज चढ़िया, कल सूरज चढ़ने तक व्रत रखना है। और कई कहते रात के 12 बजे तक हुंदा व्रत, फिर दूआ दिन लग जाता। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बच्चे ये साडा नहीं हुंदा, वो अंग्रेजां दा ही हुंदा। अंग्रेज मनदे 12 बजे ते दूआ दिन, और असी हैं सनातनी हिंदू धर्म नूं मनण वाले। साडा सूरजोदय से शुरू होता है, सूरजोदय खत्म होता है। हरे कृष्णा। और एक ऐसी लिखा भी जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक बोलो हरे कृष्णा। किसी 12 बजे ना खोल के बह जाइयो व्रत, रोटियां पका के कड़ी नाल गड़ियालियां आलियां खान लग पो। हरे कृष्णा। अच्छा, एक सूचना है देनी भी ये नियम सारे वास्ते नहीं। जेड़े दवा खाते ब्लड प्रेशर के मरीज है, शुगर के पेशेंट है, या जिन्होंने हार्ट अटैक की बीमारी है, उन्होंने दवाई जरूर खानी खानी है, ठीक है ना। तो फिर अंग्रेजी दवाई बिना कोई चीज खा के फिर खाई जाती दवाई। तभी ये मत सोचो भी असी निर्जल रखना व्रत, फिर दवाई फिर ना खाओ तो होर बढ़ जाए बीमारी, शुगर बढ़ जाए, बीपी हाई हो जाए। हरे कृष्णा। तो सारियां नूं इजाजत है, अन्न ना खाओ। बाकी जो एक व्रत दे आटे मिल जाता, ऊदी रोटी बना करके खा सकते, और वो नहीं खाने तो मखाने फल चांदे मखाने। हरे कृष्णा। उसकी खीर भी बन जाती, खीर भी बना खा सकते हो। बाकी जेडे सौंफ के चौल है या होर चीज़ां वो नहीं व्रत विच रखने। और कल्ले फल खा के भी व्रत कर सकते हैं, कल्ला दूध पी कर भी व्रत कर सकते हैं, लस्सी पी करके भी व्रत कर सकते हैं। मतलब भगवान ने औखे ते औखा भी दस्या, सौखे ते सौखा भी दस्या। और क्योंकि हुण अजकल बीमार तो हर एक कोई है, जिन्हों ना पुछो ओही राजी है। किसी का टुंडू दुख, किसी का मुंडू दुख। और बोलो हरे कृष्णा। किनो ब्लड प्रेशर है, किनो शुगर है, और किसी नो हार्ट अटैक है, किसी नो कोई बीमारी है। दवाई तो हर एक कोई खांदा ही खांदा है। और बाकी अपनी जिन्ना तुहाडा शरीर सहन करता होवे उहदे मुताबिक तुसीं व्रत रखो, ताकि तंदुरुस्त भी रहो, व्रत भी रख हो जावे, और भगवान का कीर्तन भी हो जावे। बाकी अपनी इच्छा निर्जल रखना, निर्जल रखो। बोलो हरे कृष्णा। उस दिन निर्जल होकर व्रत करना, उस दिन अन्न आदि बिल्कुल नहीं खाना। एकादशी के दिन अरुणोदय से दूसरे दिन द्वादशी करे, सूर्योदय तक जलपान तक ना करने पर एक ही एकादशी का जय व्रत 12 एकादशी व्रत का फल प्रदान करता है। द्वादशी के दिन सूरज उदय के पूर्वी व्रत को विश्राम करा के कहते भी सवेर नूं व्रत खोलना, तो उहदी भी विधि है। चाहे आटा रख लो, किसी साधु संत नूं, किसी ब्राह्मण नूं, किसी अतिथि नूं वो भोजन खराब, या सुक्का आटा दे दिओ, या फिर जिथे लंगर उत्थे पा दिओ। और फिर जो चीज बनानी सवेर नूं उहनूं टुट के ना बह जाओ, पहले भगवान नूं भोग लाओ। ठाकुर जी तुहाडा व्रत मैं रखिया बता,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਲਾਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦ ਖੋਲਣੇ ਦੀ इजाजत दे दियो। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। एकादशी का व्रत सबसे व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है एकादशी का। और ब्राह्मणों को जल तथा भोजन जो भी किसी श्रद्धा करा के फिर व्रत खोले। इस विधि से व्रत करने पर जो पुण्य की प्राप्ति होती है उसे सुनो। एक साल में जितनी एकादशी आती उस एकादशी का फल इस एकादशी का व्रत करने से सहज ही मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस एकादशी का जय महात्म केवल भीम के लिए ही नहीं है, ये साढ़े सारे वास्ते है एकादशी का व्रत रखना। और कई बहन बांधे ऐतवार की व्रत करसी नहीं रखनी, कई बहन बांधे विधवा नहीं रख सदवा नहीं रख दिया, मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾ विधवा रख दिया। ये सब मन घड़ंत गल्लां। कई ये भी कहते फलानी ना रखी, वो रखती थी जल मर लगी तो प्राण ना निकलते घंटुए च फस गए प्राण, फिर फलाने ने व्रत लिया तां उहदे प्राण छुट्टे। ये सब मन घड़ंत गल्लां। बोलो हरे कृष्णा। कभी भी भगवान का नाम लेने से अमंगल नहीं होता है, मंगल ही होता है। युधिष्ठिर द्रौपदी नकल सहदेव के लिए और ना ही किसी मनुष्य के लिए। इस बात को चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता को कहा। चैतन्य महाप्रभु जी व्रत करते थे काशी का, पर उनके माता जी नहीं करते थे। तो एक दिन माता जी, एक दिन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु अपनी माता जी के पास गए, बोले माता मोरी देव एक दान, मैं आज आपसे एक दान मांगता हूँ। तो कहने लगी बेटा कहो, मैं तो ते लकोया वा क्या है जेड़ा मैं तेन दान देना। तू मेरा मुंडा है, मैं तेरी मां है, ये तेरा घर है, दान मंगना मेरे ते जो मर्जी ले ले, ये तेरा तो घर है। वो कहने लगे नहीं ऐदा गल है, मैं ना अन्न मंगदा, ना धन मंगदा, ना सोना ना चांदी मंगदा। माता एक दिन प्रभु माता करिए प्रणाम, माता मोरी दीजो मोह एक दान। हे मां मैनू एक दान दियो। कहने लगे क्या दान दो? कहते एकादशी के दिन अन्न मत खाइयो, कि एकादशी वाले दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, मां व्रत रखना चाहिए एकादशी वाले दिन। तो मां तुम व्रत रखो एकादशी का। जी मैं आपसे हाथ जोड़कर दान मांगता हूं कि आज से तुम एकादशी का व्रत करना शुरू कर दो। बोलो हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु ने अपने माता जी को एक व्रत रखाया और स्वयं आचरण करके आप लोगों आप भी व्रत किया, दूसरों से भी कराया। और अगर काशी के दिन कोई आपको भगवान का प्रसाद देता है, वो अन्न का प्रसाद हो, तो उसे नहीं खाना चाहिए, वो रख लेना चाहिए, प्रसाद मत्थे ना लगाना चाहिए, दूसरे दिन खाना चाहिए। ये नहीं कि मैं नहीं लेना, मैं व्रत रखे हुआ, नहीं ले लो, उसका भगवान के प्रसाद का सम्मान करो, पर उसमें
जे अगर आप भगवान के प्रसाद का अपमान करोगे तो फिर आपका भी अपमान ही होगा। बोलो हरे कृष्णा। देखो ऐसा गल है, प्रेम नाल बुलाओ तो अगला जवाब भी प्रेम नाल ही देगा ना। जे तुसी उन्हें गुस्से नाल बोलोगे, क्रोध नाल बोलोगे, और फिर उन्हें भी गुस्से नाल ही जवाब देना हरे कृष्णा। बोल दिया कर हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। बड़ा प्यारा लगदा नी मां बंसरी बाला, बड़ा प्यारा लगदा नी मां कुंडला बाला। श्याम जी दे हत्थां विच सोने दे कंगण, कृष्ण जी दे हत्थां विच सोने दे कंगण। छण मण करदा नी मां बंसरी बाला, छण मण बड़ा प्यारा लगदा नी मां कुंडला बाला। श्याम जी दे चरनां च सोने दियां झांजरां, कृष्ण जी दे चरनां च सोने दियां झांजरां। ठुमक ठुमक पग धरदा नी मां बंसरी बाला, मैनू बड़ा प्यारा लगदा नी मां कुंडला बाला। बड़ा ही सोहना लगदा नी मां बंसरी बाला। श्याम सुंदर नू संत प्यारे, संतां दी पत रखदा नी मां बंसरी बाला, संतां दी पत रखदा नी मां। बड़ा ही प्यारा लगदा नी मां कुंडला बाला। मोर मुकट मत तिलक विराजै, मोर मुकट मत तिलक विराजै। हथ बिच बंसरी रखदा नी मां कुंडला बाला। हथ बिच बंसरी रखदा नी मां कुंडला बाला। बड़ा ही प्यारा लगदा नी मां कुंडला बाला। बड़ा ही प्यारा लगदा नी मां कुंडला बाला। मुंडे कंबली रखदा नी मां कुंडला बाला। मुंडे कंबली रखदा नी मां कुंडला बाला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मैनू बड़ा प्यारा लगदा नी मां बंसरी बाला। बड़ा ही सोहना लगदा नी मां कुंडला बाला। हरे कृष्ण। बड़ा ही सोहना लगदा नी मां कुंडला बाला।
हरे कृष्णा। बड़ा ही सोहना लगदा नी मां कुंडला वाला। हरे कृष्णा। इस एकादशी का जय महात्म केवल भीम के लिए ही नहीं है, ना कि युधिष्ठिर द्रौपदी नकल और सहदेव के लिए भी है, और ना ही किसी मनुष्य के लिए। इस बात को चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आचरण करके दिखाया। चैतन्य महाप्रभु निर्जला एकादशी का व्रत करते थे, हरिक एकादशी का व्रत करते थे, पूरे वर्ष की सभी एकादशी का पालन करते थे चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार शास्त्रों तथा सभी संतों का भी यही मत है कि एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि ऐसा ना होता तो भगवान वेद व्यास भी क्यों 24 ही नहीं 26 एकादशियों के बारे में लिखकर इतना परिश्रम क्यों करते हैं? अगर एकादशी के व्रत से कुछ नहीं होता तो चैतन्य महाप्रभु क्यों रखते? वेद व्यास जी ने 24 एकादशी 26 एकादशी के बारे में क्यों लिखा? जिससे स्पष्ट होता है कि मानव मात्र को साल की सभी एकादशी अवश्य करनी चाहिए, वरना दंड का भागी बनना पड़ेगा। पांचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र, कौमुदी गदा, कमल धारण करने वाले भगवान नारायण ने मुझसे कहा था कि समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण ब्रज अंग सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मां शुच। सब धर्मों में श्रेष्ठ सनातन धर्म है, और भगवान कहते हैं अपने धर्म विच मरना भी श्रेष्ठ है, दूए धर्म विच जाके मरना वो नरकां दा अधिकारी है। अपना धर्म सबसे श्रेष्ठ है, और दूए धर्म भावें जिन्ना मर्जी बड़ा होवे कि दूए दे महल दे के अपनी झुंगी नहीं ढालनी चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। जिस धर्म में भगवान ने पैदा किया वो धर्म साडे वास्ते श्रेष्ठ है, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर तू एक मेरी शरण में आ जा। बोलो हरे कृष्ण। समस्त धर्म के प्रकार के पापों को मुक्त हो जाता है जो काशी का व्रत करता है। कलयुग में दान, समार्थ, संस्कार आदि करने पर भी जीव को बहुत बड़े पुण्य व कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनेक दोषों से युक्त इस कलयुग में एकादशी का व्रत, हरि का नाम, गंगा स्नान, गीता का पाठ, गौ माता की सेवा, भागवत की कथा, यही कलयुग के जीवों को पार करने वाली है। हे बाजूपुत्र भीम, मैं तुम्हें और अधिक क्या कहूं। दोनों ही पक्षों की काशी में भोजन निषेध है। हरे कृष्णा। और इस जेठ महीने की इस एकादशी में जल भी निषेध है। इस एकादशी का पालन करने वाला समस्त तीर्थ स्थानों का फल प्राप्त करता है। जो एक इस एकादशी का व्रत करता है उन्होंने सारे तीर्थां दे स्नान का फल मिलता है, और जो इस एकादशी का व्रत करता है उन सारे देवी देवताओं की पूजा का फल घर बैठे ही मिल जाता है। हरे कृष्णा। जमदूत मृत्यु होने पर जमदूत नजदीक नहीं आ सकते। उसको विष्णु भगवान के दूत आकर भगवान के धाम वैकुंठ को ले जाते हैं जो एकादशी का व्रत करता है। बोलो हरे कृष्णा।
जिद्दां दवाई पाने वाले आंदे कुत्तियां नूं तां जिहदे गल च पटा हुंदा ना वो कहंदे इहनूं नहीं पायो भाईया इह किहने रखिया वा है। इदां ही जिहदे गल विच हरि नाम दा पटा है ते जमदूत भी उहदे कोल नहीं जांदे। ते एकादशी का व्रत करने से भगवान दा पटा गल च पै जांदा भी ये भगवान दे है, ये सरकारी मोहर लगी हुई है इहदे पर। गुरु धारिया होया है, तुलसी दी माला गल में है, एकादशी का व्रत करता है। बोलो हरे कृष्णा। तभी से इस व्रत का नाम निर्जला एकादशी और जल दान गौ दान का फल होता है। जिस उनका भीमसेन उस दिन के निर्जला एकादशी व्रत पालन करने लगे, तभी से इस एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी। बोलो हरे कृष्णा। और निर्जला एकादशी के व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, उसका फल भी अभय होता है। इस एकादशी के महात्म्य को श्रवण करना भी पुण्यदायी है। मृत्यु होने पर जमदूत भी नजदीक नहीं आ सकते। बोलो हरे कृष्णा। मेरे राम राये तू संतां दा संत तेरे, तेरे सेवक को भौ कुछ नहीं, जाम नहीं आवे नेड़े। और तभी से उसका नाम निर्जला एकादशी। इस काशी का नाम क्यों रखा गया? निर्जला एकादशी। दूजा क्या नाम है? भीमसेन एकादशी। तीजा क्या नाम है? हरिवासर। और भीमसेन एकादशी, निर्जला एकादशी और ये एकादशी सुमेरु तथा मंदराचल पर्वत के समान पापों का नाश करने देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और फिर भगवान के आगे प्रार्थना करे, भगवान के नाम का उच्चारण करे कि हे कृष्ण भगवान, हे ठाकुर जी, मैं आपके नाम का व्रत करना चाहता हूँ, मैनू हिम्मत दियो व्रत रखने की, मैनू आप शक्ति दियो व्रत रखने की। बोलो हरे कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप करना बहुत। दूजी गल एक होर है भी ये जिन्ना तुसी व्रत रखोगे, दान करोगे, पाठ करोगे, ये नहीं करना भी अज व्रत रखे बा उधर बैठ उठ के चुगलियां कर लो, होर तो काम है नहीं करना कोई भी। तेरी मेरी न्यायत है। हरे कृष्णा। और तेरी मेरी कर लो, इधर उधर दियां गल्लां बातां कर लो। बोलो हरे कृष्णा। तो एकादशी के दिन स्नान दान जप हवन आदि जो कुछ किया जाए थोड़ा है। बैठ के भजन करो काशी के दिन, नाम जप हरे कृष्णा सिमरन करो। हुण काशी दा ध्यान खत्म हो गया।